हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पूरक कोण एंड समपूरक कोण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पूरक कोण के बारे में। तो जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसे हम कहते हैं पूरक कोण। वेरी सिंपल। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एक एंगल लेते हैं, लुक लाइक 40 डिग्री का एंगल। अब अगर ये 40 डिग्री का एंगल है तो अब हमें और कितने एंगल की ज़रूरत है जो 90 डिग्री को कवर कर दे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं 50 डिग्री का एंगल। हमने 50 डिग्री का एंगल बना दिया तो हमारा दोनों ही एंगल मिलकर क्या बन गए, 90 डिग्री का एंगल बन गए। अभी हमने जो ये 40 डिग्री का एंगल बनाया इसका नाम देते हैं ए, बी एंड सी। इसका नाम दे देते हैं हम डी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ए सी इन दोनों में ही कॉमन है, मीन्स ए बी में भी और ए डी में भी दोनों में ही कॉमन भुजा क्या है, ए सी है। यहाँ पर आपके दो एंगल बन रहे हैं, एक है डी ए सी, एंगल डी ए सी कितना है, 50 डिग्री है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सी ए बी, एंगल सी ए बी 40 डिग्री का एंगल है। और अगर हम इस पूरे एंगल को देखें डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये टोटल 90 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसे हम पूरक कोण कहते हैं। लुक लाइक अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका एक एंगल 30 डिग्री का है तो आपका दूसरा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, तो दूसरा एंगल आपका 60 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि अगर पूरक कोण होने के लिए हमें 90 पर कवर करना है तो हमारा एक एंगल 30 का है तो दूसरा 60 का होगा। सेकेंड क्वेश्चन, अगर हमारा एक एंगल 45 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा, तो दूसरा भी हमारा 45 का होगा, तो हमारा ये 90 डिग्री कवर करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो कोण मिलकर जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब हम बात करें अगर समपूरक कोण की, तो यहाँ पर भी दो कोण होते हैं लेकिन ये आपस में मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मीन्स दो एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ एक एंगल में बनाऊँ 60 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो हम इसमें क्या करें कि हमारा ये समपूरक कोण हो जाए। तो इसमें हम कितने डिग्री का एंगल और बनाएं, पर हम कर सकते हैं 120 डिग्री का एंगल। दोनों ही एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल तैयार कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। अभी हमने यहाँ पर ए बी सी रखा था, यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट भुजा रखी है इसका नाम दे देते हैं डी। यहाँ पर हम देखेंगे ए बी इस पर कॉमन है दोनों ही भुजाओं पर, और देख सकते हैं कि एक ही लाइन पर बना हुआ 180 डिग्री का एंगल है। अब अगर हम यहाँ देखें कि बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 60 डिग्री है और एंगल डी ए बी बराबर है हमारा 120 डिग्री। दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल। और अगर इस पूरे एंगल को हम देखें डी ए सी, एंगल डी ए सी, तो ये टोटल 180 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी, डी ए और ए सी दोनों पर कॉमन साइड है, मीन्स एक कॉमन भुजा है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं यह एक लीनियर पेयर है, एक रैखिक युग्म है जो एक ही लाइन पर बना हुआ 180 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है, लीनियर पेयर भी कहलाता है, एक एंगल का रैखिक युग्म भी कहलाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।